हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये ब्लाउज का फ्रंट और बैक नेक डीप रहेगा। ये मेथड से आपके ब्लाउज में बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी और आर्मोल में क्रेज आना या शोल्डर गिरने जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये मेथड जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने अस्तर और सॉफ्ट कॉटन का मैन फैब्रिक लिया है। अब हम अस्तर पर ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो अस्तर को पहले हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की रेडी लेंथ हमें 13 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 14 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से लेंथ की मार्किंग करके मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ फोल्डेड साइड से हमें शोल्डर की मार्किंग करना है। फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच में से हम 3 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज में बैक और फ्रंट नेक डीप रखेंगे। तो 14 इंच में से 3 इंच माइनस करने पे 11 इंच आएगा। अब हमें 11 इंच का हाफ मार्क करना है। 11 इंच का हाफ हमें 5.5 इंच मिलेगा। तो ये फोल्डेड साइड से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। अब शोल्डर की मार्किंग से नीचे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल हम 6 इंच का रखेंगे 34 साइज के अकॉर्डिंग। अब आर्मोल की मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है। यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 8.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और शोल्डर वाली मार्किंग भी हमें चेस्ट लाइन पे कर लेना है 5.5 इंच की। अब ये मार्किंग को शोल्डर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से आर्मोल शेप ड्रॉ करने के लिए। आर्मोल शेप ड्रॉ करने के लिए आर्मोल वाली लाइन का सेंटर लेंगे। इस तरह से स्टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब ये सेंटर से हमें लाइन के अंदर साइड में 0.25 इंच की मार्किंग करना है और यहाँ आर्मोल शेप ड्रॉ करने के लिए 0.75 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये सभी मार्किंग को ज्वाइन करते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर स्ट्रिप हमें 2 इंच की चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है, हाफ इंच हमारी स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। अब यहाँ शोल्डर को हम एक लाइन नीचे तक डाउन कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद हमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करना है। बस्ट पॉइंट हमारा 8.5 इंच है, तो इसमें हाफ इंच प्लस करके 9 इंच की मार्किंग करेंगे। अब हमें फोल्डेड साइड से बस्ट टू बस्ट पॉइंट की मार्किंग करना है। तो बस्ट टू बस्ट पॉइंट हमारा 7 इंच है, उसका हाफ लेंगे। 7 इंच का हाफ हमें 3.5 इंच मिलेगा। अब यहाँ फोल्डेड साइड से हम 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्क करके दोनों मार्किंग को क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच की मार्किंग की है। अब हमें 3.5 इंच में से हाफ इंच माइनस करना है और वेस्ट वाली लाइन पे मार्क करना है। तो हाफ इंच माइनस करने पे हमें 3 इंच मिलेगा। वेस्ट वाली लाइन पे फोल्डेड साइड से 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के आगे से हमें टक्स की मार्किंग करना है। तो 34 साइज के अकॉर्डिंग हम 2.5 इंच का टक्स लेंगे। इस तरह से ये मार्किंग के आगे से 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये तीनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। अभी लाइन पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग हमें टक्स को माइनस करके करना है। ये वाली टक्स की लाइन तक हमने 3 इंच की मार्किंग की थी, तो 3 इंच को हम टक्स की दूसरी लाइन पे रखेंगे और यहाँ से 6.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट हमारे 26 इंच है, तो उसका हमने फोर्थ पार्ट रखा है 6.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। इतनी मार्किंग के बाद हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ आर्मोल वाली लाइन के ऊपर से हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। अभी मार्किंग के दोनों साइड में हाफ इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट के शेप के लिए हमें आर्मोल साइड से टक्स लेना पड़ेगा। अब ये दोनों मार्किंग को हमें टक्स वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके टक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब ये बाहर वाली टक्स की लाइन है, इसका हमें सेंटर लेना है। इस तरह से स्टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर ले लेंगे और ये सेंटर मार्क को दूसरी वाली टक्स की लाइन से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब हमें यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हम यहाँ से हल्का राउंड शेप लेते हुए टक्स पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। अब टक्स पॉइंट के नीचे से हल्का कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे और नीचे टक्स वाली लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ हो गया है। इसे मैं दूसरी चौक से ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अब टक्स की जो स्ट्रेट लाइन है उसे हमें मेजर करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन 5 इंच की आ रही है।
अब हमने जो प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ किया है टक्स लाइन पे, उसे भी हमें 5 इंच का करना है। तो इस तरह से वैसे ही शेप में इंच टेप को घुमाते हुए 5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा हाफ इंच का डिफरेंस आ रहा है। अब मेन फिटिंग वाली लाइन पे वेस्ट लाइन के ऊपर से 1 इंच की मार्किंग करेंगे और ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। और फोल्डेड साइड से हमें वेस्ट लाइन के ऊपर से हाफ इंच की मार्किंग करना है और इसे भी हम टक्स वाली लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से दोनों टक्स लाइन को बराबर करने से हमारा प्रिंसेस कट छोटा बड़ा नहीं होता है, वो बिल्कुल बराबर में आता है। अब इसी तरह से हम आर्मोल वाली टक्स लाइन को बराबर करेंगे। तो पहले ये बाहर की टक्स लाइन को मेजर करेंगे। तो ये टक्स लाइन हमारी 4 इंच की आ रही है। अब हम दूसरी टक्स लाइन को भी 4 इंच का करेंगे। तो वैसे शेप में लेते हुए 4 इंच की मार्किंग कर लेंगे। 4 इंच की मार्किंग हमारे आर्मोल शेप के आगे गई है। तो यहाँ से हमें न्यू आर्मोल शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। न्यू आर्मोल शेप ड्रॉ करने के लिए चेस्ट लाइन के नीचे से हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। अब टक्स लाइन से हल्का राउंड में लेते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे और ये मार्किंग से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने न्यू आर्मोल शेप ड्रॉ कर लिया है और यहाँ मार्जिन से ऊपर साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट शेप ड्रॉ हो गया है। अब हम नेक मार्किंग करेंगे। तो नेक की लेंथ हम 6 इंच की रखेंगे और यहाँ से नेक विड्थ 3 इंच की रखेंगे। अब यहाँ पे हम हल्का राउंड में लेते हुए वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें प्रिंसेस कट को दूसरे अस्तर में ट्रेस करना है, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट में स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड करना है। तो पहले हम प्रिंसेस कट को डार्क कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट को हमने डार्क कर लिया है। अब डबल फोल्ड के आगे जितना एक्स्ट्रा अस्तर बचा है तो इसे हम कट कर लेंगे ट्रेस करने के लिए। प्रिंसेस कट की लेंथ चेक करेंगे। तो ये 9 इंच की है। अब हम 9 इंच का डबल कट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें दोनों साइड के प्रिंसेस कट करने हैं। इस तरह से 18 इंच तक अस्तर लेंगे और यहाँ से अस्तर को कट कर लेंगे। अब अस्तर को हम डबल फोल्ड करके प्रिंसेस कट के ऊपर रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट को हमने ट्रेस कर लिया है। अब प्रिंसेस कट को डार्क कर लेंगे और यहाँ से हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से हमें हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट को कट कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट हो गया है। अब हमें नेक पार्ट कट करना है। तो पहले हम नेक पार्ट में हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रिंसेस कट को दूसरे अस्तर में ट्रेस कर लिया है। इस तरह से हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेके कट कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हमें नेक पार्ट में वेस्ट साइड से हल्का राउंड शेप ड्रॉ करना है। आप चाहो तो स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करने के लिए हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे और हल्का राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ कर लेंगे और नीचे हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देंगे। इस तरह से वैसे शेप में स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो ये हमने डबल फोल्ड करके अस्तर लिया है। यहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो रेडी लेंथ हमें 13 इंच की चाहिए थी, उसमें 1 इंच प्लस करके 14 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद यहाँ फोल्डेड साइड से हमें हाफ इंच की इस तरह से हाफ इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हाफ इंच की मार्किंग के आगे से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 5.5 इंच का शोल्डर रखा था, तो यहाँ भी हम 5.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग के नीचे से आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे 6 इंच पर। इस तरह से आर्मोल की मार्किंग करके मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी चेस्ट की लाइन है। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रख लेंगे 8.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। और शोल्डर की मार्किंग भी चेस्ट लाइन पे कर लेंगे 5.5 इंच की। अब वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट हमारा 26 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 6.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। और बैक पार्ट में टक्स लेना जरूरी नहीं है, बिना टक्स के भी परफेक्ट फिटिंग आती है। और अगर आपको टक्स लेना ही है तो वेस्ट मार्किंग के आगे से 1 इंच की टक्स की मार्किंग करें और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन ऐड करें। अब हम आर्मोल वाली मार्किंग तो अब आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। आर्मोल लाइन का सेंटर लेंगे। अब ये सेंटर से बाहर हमें 0.25 इंच की मार्किंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमने लाइन के अंदर साइड में 0.25 की मार्किंग की थी। अब यहाँ पे आर्मोल शेप के लिए 1 इंच का गैप रखेंगे
और सभी मार्किंग को ज्वाइन करते हुए आर्मर शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की फाइनल लेंथ की मार्किंग करना है, तो उसके लिए हम प्रिंसेस कट का पार्ट लेंगे और प्रिंसेस कट का स्टिचिंग मार्जिन को बैक पार्ट के स्टिचिंग मार्जिन से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और जहाँ पे प्रिंसेस कट की लेंथ आ रही है वहाँ पे मार्क कर लेंगे और इसी तरह से आर्मल साइड पे भी मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की फाइनल लेंथ की मार्किंग है। इस तरह से मार्किंग करने से हमारे बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज की फिटिंग आती है और बैक पार्ट में कोई भी रिंकल्स और क्रीज नहीं आएंगी। इससे हमारा बैक पार्ट छोटा नहीं होगा, क्योंकि हमारा बैक पार्ट स्ट्रेट होता है तो उसकी लेंथ हमें कम ही चाहिए। तो ये मार्किंग से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच की रेडी शोल्डर स्ट्रिप चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच की मार्किंग करेंगे। अब हमें बैक पार्ट की नेक की लेंथ की मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम नेक की लेंथ नहीं रखेंगे, हमें पीछे का बेल्ट कितना चाहिए उसकी मार्किंग करेंगे। तो रेडी बेल्ट हमें 2.5 इंच का चाहिए, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा, हाफ इंच हमारा लेंथ की स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। तो इस तरह से मार्क करके अब हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम हल्का राउंड में लेते हुए वी शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये दोनों पार्ट्स को हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। चारों साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है मैन फैब्रिक। अब हम पहले फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के नेक में कैनवास पेपर अटैच करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके कैनवास पेपर लिया है। कैनवास पेपर की फोल्डेड साइड के ऊपर नेक पार्ट की फोल्डेड साइड को रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। नेक ड्रॉ करने के बाद मार्किंग के आगे से 1 इंच का गैप लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे। तो कैनवास पेपर में हमने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कैनवास पेपर पे नेक की कटिंग कर ली है। अब अस्तर को ओपन करके कैनवास पेपर को पूरे नेक में प्रेस से अटैच कर लेंगे। तो कैनवास पेपर को हमने पूरे नेक में सेट कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को सेट कर लेंगे पिन से। अब इसी तरह से हमें बैक पार्ट के नेक में भी कैनवास पेपर अटैच कर लेना है। तो ये हमने कैनवास पेपर लिया है। बैक पार्ट को कैनवास पेपर के ऊपर रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच का गैप लेते हुए कट कर लेंगे। तो कैनवास पेपर कट हो गया है। अब बैक पार्ट के ऊपर कैनवास पेपर को प्रेस से सेट कर लेंगे। अब अस्तर को मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर रख के पिन से सेट कर लेंगे चारों साइड से। इस तरह से दोनों पार्ट्स हमने सेट कर लिए हैं। अब इसी तरह से प्रिंसेस कट के मैन फैब्रिक और अस्तर को भी पिन से सेट कर लेंगे। तो अब हम पहले नेक पार्ट स्टिच करेंगे। तो हमने पूरे नेक में स्टिच लगा लिए। अब सेंटर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके पूरे नेक में धारी स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें अस्तर और मैन फैब्रिक के सेंटर से धारी स्टिच लगाना है। धारी स्टिच लगा लिया। अब अस्तर को पीछे पलट के नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे नेक को प्रेस से सेट कर लिया है और मैन फैब्रिक अस्तर को पिन से अटैच कर लिया है। अब चारों साइड से स्टिच लगा के मैन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। चारों साइड से हमने स्टिच लगा लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो नेक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हमें प्रिंसेस कट अटैच। तो प्रिंसेस कट में हमने चारों साइड से स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम नेक पार्ट में प्रिंसेस कट को अटैच करेंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट को बराबर सेट करके रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट अटैच हो गया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी प्रिंसेस कट अटैच कर लेंगे। दोनों प्रिंसेस कट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गए हैं। अब प्रिंसेस कट का जो स्टिचिंग मार्जिन है इसे हम ओपन करके प्रेस से सेट कर लेंगे। तो इसे हमने ओपन करके प्रेस से सेट कर लिया है। अब यहाँ नेक में हाफ इंच के गैप पर एक बार स्टिच लगा लेंगे, जिससे नेक फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। अब हम वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 4 इंच चौड़ा अस्तर कट किया है। अस्तर के ऊपर ब्लाउज को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से
अब 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब वेस्ट के नीचे साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अस्तर है उसे कट कर लेंगे और सेंटर पर छोटा सा कट लगा लेंगे। अब ब्लाउज को सीधा करेंगे और 1 इंच का गैप लेते हुए एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल सेंटर से धार स्टिच लगाना है। धार स्टिच लगाने के बाद अस्तर को एक बार डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बराबर से डबल फोल्ड करेंगे और किनारे से स्टिच लगाते जाएंगे। अब अस्तर को अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा के अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट में हम डोरी अटैच करेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग की है डोरी अटैच करने के लिए। डोरी को हम अस्तर और मैन फैब्रिक के सेंटर पे सेट करके रखेंगे क्योंकि डोरी को हम अंदर साइड से अटैच कर रहे हैं। अब यहाँ से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और सेंटर पे कट लगा लेंगे। तो अस्तर को ओपन करके हमने पूरे नेक में धार स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे पलट के पूरे नेक को सेट कर लेंगे प्रेस से। तो बैक पार्ट रेडी हो गया है। बैक पार्ट में हमने वेस्ट पट्टी अटैच कर ली है और चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइनिंग करेंगे। शोल्डर ज्वाइनिंग हम अंदर साइड से करेंगे। तो इसके लिए हमने बैक पार्ट के शोल्डर साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच नहीं किया है। अब बैक पार्ट के अस्तर को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हमें बैक पार्ट के मैन फैब्रिक के ऊपर रखना है। अब यहाँ से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद बैक पार्ट का जो अस्तर है उसे हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर साइड में रखना है। इस तरह से बराबर सेट करके रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइनिंग हो गए। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट के सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें हुकाई पट्टी अटैच करना है। हुकाई पट्टी हमने अटैच कर ली है और हमने यहाँ पे दोनों साइड में स्लीव्स भी अटैच कर लिए। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो गाइस आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की मेथड कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।